अस्माकं संस्कृतमय भारतदेशस्य सर्वेभ्यः नमो नमः। जयतु भारतम्। अत्र आदर्शचरित्र सम्प्रतिवार्तालापविषये भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। कहानी जब जब बहादुरी, साहस, शौर्य, पराक्रमी वीरांगनाओं की चल रही हो, तब तब भारत की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, लक्ष्मी सहगल, रानी चेन्नम्मा, दुर्गा देवी बोहरा, जलकारी देवी, कनकलता बौरा, महारानी तपस्विनी, रानी द्रौपदी, राजकुमारी रत्नावती, वीर बाला चंपा, वीरांगना उदा देवी, रानी अवंतीबाई लोधी और ऐसी कई अनगिनत वीरांगनाएं जिसका नाम भी हमने सुना नहीं होगा, उनको स्वाधीनता संग्राम की देवी के रूप में नमस्कार करते हैं। इसीलिए हर युग के इतिहास में महिलाओं की शौर्य गाथाओं का प्रमुखता से वर्णन मिलता है। भारत में सदैव नारी को आदर और श्रद्धा की देवी माना गया है। अवसर आया तो इसी नारी ने चंडिका, काल रात्रि का भी रूप धारण किया और अपनी अदम्य शक्ति का परिचय करवाया। किस्सा दृढ़ संकल्प शक्ति का चल रहा हो और इस वीरांगना का नाम न आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। फ्रांस के इतिहास में बड़ी इज्जत से जिसको याद किया जाता है, ये नाम है जॉन ऑफ आर्क। इसकी कहानी ही ऐसी है कि रोंगटे खड़े हो जाए। एक छोटी सी आम लड़की से साध्वी और फिर फौजी लीडर बनने का सफर, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 19 साल की उम्र में। सब बन बना कर खत्म हो गया यह कहानी। आओ इसे समझते हैं विस्तार से। भारत की वीरांगनाओं की तरह फ्रांस की जॉन ऑफ आर्क ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए युद्ध किया। अपने राष्ट्र फ्रांस की मुक्ति के लिए अपने जीवन की आहुति देने वाली फ्रांस की देवी जॉन ऑफ आर्क का नाम विश्व की उन अदम्य साहसी देशभक्त वीरांगनाओं में बड़े आदर के साथ लिया जाता रहेगा, जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए कठोर असहनीय यातनाएं सहते सहते अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया। अपने विचारों पर दृढ़ रहने वाली जॉन ऑफ आर्क को आज भी फ्रांस देवी की तरह पूजता है। जॉन ऑफ आर्क ये प्रखर राष्ट्रनिष्ठा का प्रतीक मानी जाती थी। वो 15वीं सदी में फ्रांस की एक थोर संत और योद्धा थी। यह वीर गाथा करीब 600 साल पुरानी बात है। दुनिया उस समय अभी जैसी नहीं होती थी। उसके किस्से मध्यकालीन इतिहास के किस्से कहे जाते हैं। ये तब का जमाना था जब इंग्लैंड और फ्रांस में भयानक लड़ाइयाँ चलती थी। सन 1337 से इंग्लैंड के खिलाफ जंग शुरू थी। इतिहास में ये जंग सदी के रूप से पहचानी जाती है। ये जंग फ्रांस की भूमि पर ही लड़ी जा रही थी। दोनों तरफ से सेना के हमेशा हमले के वजह से फ्रांस के गांव बर्बाद हो चुके थे। फ्रांस का बहुत सा हिस्सा अंग्रेजों ने काबू में कर लिया था। उसी में फ्रांस के अंतर्गत सरदारों में दरार गिरी थी। इस समय में फ्रांस को समर्थ नेतृत्व की जरूरत थी, लेकिन फ्रांस का राजा कमजोर था। फ्रांस की इस परिस्थिति का पूरा फायदा उठाने की अंग्रेजों की बहुत ही बड़ी योजना थी। इसी जमाने में एक संधि हुई थी। सन 1420 में हुई इस संधि का नतीजा ये हुआ कि फ्रांस के युवराज चार्ल्स को नाजायज युवराज होने के आरोप लगाकर गद्दी से हटा दिया गया और हेनरी पंचम को फ्रांस तथा इंग्लैंड दोनों का राजा घोषित किया गया था। उनका बेटा हेनरी षष्ठम 1422 में उनके बाद राजा बना था। अपने फ्रांसीसी साथियों की मदद से इंग्लैंड ने उत्तरी फ्रांस के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया था। इसी इलाके में एक गांव था जिसका नाम था डोमरेमी। इसके निवासियों को भी घर छोड़कर भागना पड़ा। देवी जॉन ऑफ आर्क का जन्म फ्रांस के इसी गांव डोमरेमी में सन 1412 में
एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता जैक्वमिन डी आर्क एक साधारण किसान थे। जैक के 3 भाई जैक्वमिन, पियरे और जीन थे। जॉन ऑफ आर्क ने स्कूल से कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली थी। जॉन के पिता ने उन्हें एक साधारण लड़की मानकर कताई, बुनाई व घरेलू कार्य सीखने को कहा। जॉन की रुचि विवाह में भी नहीं रही थी। 12 साल की उम्र में ही जॉन को ईश्वर की अलौकिक वाणी सुनाई दी थी, जिसमें फ्रांस को अंग्रेजों से मुक्त कराने का संदेश भरा हुआ था। उस समय फ्रांस पर अंग्रेजों का शासन कायम था। फ्रांस के राजा चार्ल्स की कन्या इंग्लैंड के राजा हेनरी पंचम से ब्याही गई थी। चार्ल्स के स्थान पर हेनरी पंचम ने छल कपट व शक्ति से फ्रांस पर आधिपत्य कर लिया था। जनता के द्वारा किए गए विद्रोह को उसने हमेशा दबा दिया था। उसकी मृत्यु के बाद जब हेनरी षष्ठम ने शासन को अपने हाथों में लिया तो उसके नाबालिग होने के कारण ड्यूक वहां का शासन चलाते थे। जनता द्वारा किए गए विद्रोह को वहां भारी संख्या में तैनात अंग्रेज सैनिक बलपूर्वक दबा दिया करते थे। ईश्वरीय आदेश के अनुसार जॉन ने फ्रांस की मुक्ति के लिए डाफिन चार्ल्स से भेंट की। इधर चार्ल्स के विद्रोह को अंग्रेजों ने सन 1428 के अक्टूबर महीने में दबा दिया था। वह भयभीत होकर चिनान जा छिपा। अंग्रेजों ने फ्रांस वासियों को खाने पीने तक का मोहताज कर दिया था। पिता के विरोध लेकर जॉन ने वैंकूवर जाकर चार्ल्स से पुनः भेंट की और ईश्वरीय आदेश से अवगत कराया। 16 वर्षीय जॉन की बातों पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया, किंतु जनवरी सन 1429 को जॉन ने वैंकूवर आकर एक सैनिक अधिकारी की सहायता से चार्ल्स से मुलाकात करनी चाहिए। उन्होंने अपने 6 विश्वास पात्र साथियों के साथ पुरुष वेश में चार्ल्स से भेंट की। उसे छिपने की बजाय बहादुरी से अंग्रेजों का सामना करने की सलाह दी। चार्ल्स ने जॉन की बातों पर विश्वास करने की बजाय धर्मगुरुओं और पादरियों से मुलाकात की। जॉन ने उन्हें ऑरलियंस पर शीघ्र ही विजय हासिल करने की भविष्यवाणी की। उन्होंने अपनी दैवीय शक्ति से कैथरीन चर्च में छिपी हुई तलवार को लाने के लिए कहा। लोग आश्चर्यचकित थे। तलवार उन्हें वहीं से प्राप्त हुई। जॉन ऑफ आर्क ने चार्ल्स से वादा किया कि वो उसे फ्रांस की राजसत्ता के केंद्र रेम्स ले जाएगी और उनकी ताजपोशी करवाएगी। जॉन ऑफ आर्क ने उसे छुड़ाने के लिए चार्ल्स से एक फौजी टुकड़ी मांगी। अकेले में चार्ल्स से जॉन की क्या बातचीत हुई ये पता ही नहीं चला, लेकिन चार्ल्स उसे ईश्वर का दूत मानता था। अपने ज्यादातर सलाहकारों और सिपह सालारों के मत के विरुद्ध चार्ल्स ने जॉन ऑफ आर्क को फौजी टुकड़ी दी और ऑरलियंस की तरफ कूच करने की इजाजत भी दी। इस तरह सन 1429 के मार्च के महीने में जॉन ऑफ आर्क ऑरलियंस के लिए रवाना हुई। सन 1429 मार्च का महीना। जॉन ऑफ आर्क योद्धा का लिबास पहन के सज गई। सफेद कपड़े, हथियार और घोड़ा भी दूध सा सफेद था। घोड़े पर सवार होकर हाथ में झंडा और तलवार लेकर फ्रेंच सैन्य का नेतृत्व किया। जॉन ऑफ आर्क ने पहले तो अंग्रेजी फौजों को भगाने की सलाह देती चिट्ठी लिखी। जब वो नहीं माने तो जॉन ने एंग्लो बर्गांडियन फौजों पर कई हमले किए। हारती हुई इंग्लैंड की फौज को लॉयर नदी की दूसरी तरफ भागकर पनाह लेनी पड़ी। इतनी मामूली फौज के साथ इंग्लैंड के छक्के छुड़ाने वाली इस लड़की जॉन ऑफ आर्क की प्रसिद्धि पूरे फ्रांस में फैल गई। जॉन ने लड़ने जीतने का सिलसिला शुरू कर दिया। जहां जहां फ्रांस की सेना हार रही थी, फौजी जवानों के हौसले परस्त थे, तब तब जॉन वहां पहुंचती और नया जोश भरकर, उत्साह भरकर लड़ने को तैयार करती। 27 अप्रैल 1429 को जॉन ने 100 सैनिकों की सहायता से अचानक देववाणी सुनकर आक्रमण कर दिया। 19 अप्रैल सन 1429 को उसके सैनिकों ने ऑरलियंस में प्रवेश किया।
4 मई से 8 मई इस समय में अंग्रेजों के खिलाफ हुए युद्ध में अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा, उनको भाग जाना पड़ा। इस युद्ध में जॉन ऑफ आर्क को तीर लगने के वजह से वो जख्मी हुई। उनके सैनिकों का धैर्य कम होने लगा, लेकिन जॉन ने खुद के हाथों से तीर निकाला और वापस चढ़ाई करके अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। दुश्मन की फौजों को बीच से निकलकर जॉन ऑफ आर्क चार्ल्स को लेकर रेम्स पहुंच गई। उसके बाद 18 जून सन 1429 में जॉन और उसके सैनिकों ने अंग्रेजों से सारा इलाका छीनकर 17 जुलाई 1429 को चार्ल्स को फ्रांस की गद्दी पर बिठा दिया था। अब जॉन ने पेरिस को अंग्रेजों की कैद से आजाद कराने का संकल्प किया था। इसके फौरन बाद जॉन ऑफ आर्क ने पेरिस पर हमले की इजाजत चार्ल्स से मांगी, लेकिन उस वक्त चार्ल्स के सलाहकार चाटुकारों जॉर्जेस डिला ट्रेमोइल ने इसी वक्त राजा चार्ल्स को चेतावनी दी, कान भरने शुरू कर दिए कि जॉन ऑफ आर्क बहुत शक्तिशाली हो गई है, ये लड़की बहुत होशियार है, बड़ी जल्दी पूरी जंग जीत लेगी, फिर खुद बन जाएगी तानाशाह और आपको फेंक देगी कचरे में। इस गफलत में हमले के फैसले में हुई देरी से एंग्लो बर्गांडियन फौजों को अपनी किलेबंदी को मजबूत करने का मौका मिल गया। सितंबर 1429 में उन्होंने जॉन ऑफ आर्क के हमले को नाकाम कर दिया। सन 1430 में बसंत में बर्गांडियन फौजों ने कॉम्पिगन नाम के शहर पर हमला कर दिया। राजा चार्ल्स ने जॉन को शहर को बचाने के लिए आदेश दिए। दुर्भाग्यवश कायर कमांडर युद्धभूमि से भाग निकले। नागरिकों की जान बचाते बचाते जॉन का घोड़ा भड़का और वो जॉन को गिराकर किले के अंदर भाग गया। किले का दरवाजा बंद हो गया और जॉन को पकड़ लिया गया। उस किले में अंग्रेज कमांडर की कैद में डाल दिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें जेल की अंधेरी कोठरी में कठोर यातनाएं देनी प्रारंभ कर दी। फ्रांस की जनता के बीच उनके ईश्वरीय आदेश संबंधी बातों के विरुद्ध जोर शोर से यह प्रसारित किया गया कि वह पागल और सनकी है। अंग्रेजों ने कूटनीति का प्रयोग कर फ्रांस की जनता के मन में जॉन ऑफ आर्क के प्रति असम्मानजनक भावना भड़कानी प्रारंभ कर दी थी। जॉन पर कई मुकदमे चलाए गए। वह चर्च के पादरियों के आदेश की अवहेलना कर ईश्वर का आदेश मानती है, अतः उनके दंड का फैसला धार्मिक गुरुओं पर सौंपा जाता है। धार्मिक अधिकारियों ने उन्हें चर्च का आदेश मानने व पुरुषों के वेश को त्यागने को कहा। जॉन ने इसे अस्वीकार कर दिया था। अतः जनवरी सन 1431 में रोवान के धार्मिक न्यायालय में जॉन के खिलाफ मामला शुरू हुआ। उस पर चुड़ैल डायन होने और चर्च की नाफरमानी करने का इल्जाम लगाया गया। उस पर लगभग और 70 आरोप लगाए गए। जॉन के बचाव के लिए उसकी बाजू रखने के लिए किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया था। उसकी तरफ से कोई गवाह नहीं बुलाया गया। बहुत होशियारी से जजों को चुना गया था, लेकिन उसने अपने को मिलने वाले संदेश ईश्वरीय है, यही सत्य है, ऐसा कहा। आखिर अग्नि का डर दिखाकर जॉन को एडमिशन जवाब पर दस्तखत हासिल की। उसका योद्धा का लिबास उतारकर स्त्रियों का लिबास दिया गया। 28 मई सन 1431 को जॉन ने अपने सिद्धांत पर अड़ग रहते हुए उत्तर दिया कि मैंने कोई भी पाप अपराध नहीं किया, ऐसा निर्भीकता से कहा। उसके बाद धार्मिक न्यायालय ने 30 मई 1431 को उसे जिंदा जलाने की सजा सुनाई। यहाँ पर एक खास बात यह रही कि जिस राजा चार्ल्स को जॉन ऑफ आर्क ने गद्दी पर बिठाया था, उसने भी जॉन को छुड़ाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। अब जो होना था वही समय आ गया। 30 मई सन 1431 की सुबह, उस वक्त जॉन की उम्र महज 19 साल थी। जॉन को रुआन के पुराने बाजार में ले जाया गया। उसे एक ऊंचे खंभे से बांध दिया गया। उसने 2 पादरियों को अपने सामने क्रॉस पकड़कर खड़े होने को कहा। एक अंग्रेजी सिपाही ने
एक छोटा क्रॉस बनाकर उसे दिया, जिसे कि उसने अपने कपड़ों में सीने के पास रख लिया। लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करके उसे जिंदा जला दिया गया। लेकिन बात यहाँ तक रुकती नहीं है। सिर्फ 19 साल की वीरांगना ने कितना अद्भुत साहस दिखाया है और उसका खौफ अंग्रेजों में कितना था, वह यहाँ देखने को मिलता है। इसीलिए जलाने के थोड़ी देर बाद जली लकड़ियों को हटाकर उसका जल चुका शव जांचा गया, ताकि ये पक्का हो सके कि कहीं जादू टोने से वो भाग तो नहीं गई है। फिर दोबारा और लकड़ियां इकट्ठा करके उसकी लाश को पूरी तरह जलाया दिया गया, ताकि कोई उसकी निशानियां न इकट्ठी कर सके। सारी राख को सीन नदी में बहा दिया गया। जॉन ऑफ आर्क को आग के बीच छोड़ देने वाले उस जल्लाद जोफ्रो थेरेस के रोंगटे भी कांप रह कर गए। जॉन अंतिम समय तक अपने ईश्वर को पुकारती रही और उसी के साथ आग को समर्पित उनका देह पंच तत्व में विलीन हो चुका था। उसकी मौत के साथ ही उनकी प्रसिद्धि भी बढ़ने लगी। करीबन 20 वर्षों बाद राजा चार्ल्स सप्तम ने ये मुकदमा दोबारा खुलवाया। चार्ल्स के अनुरोध पर पोप तृतीय ने उन्हें शहीद की उपाधि दी और बाद में संत की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। तब से फ्रांस में इतिहास की सबसे सम्मानित लेडी है जॉन ऑफ आर्क। जॉन ऑफ आर्क साहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला के क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय है। कई प्रसिद्ध साहित्यकार ने भी उनके ऊपर महत्वपूर्ण रचनाएं की है। जॉन ऑफ आर्क का जीवन यही संदेश देता है कि वे अपनी बातों पर दृढ़ रहने वाली बहादुर, साहसी, देशभक्त, पराक्रमी नारी थी। यह संसार का कठोर सत्य है कि जिस जॉन ने फ्रांस के चार्ल्स को सिंहासन पर बिठाया, उसी चार्ल्स ने एक पुरुष होकर भी फ्रांस को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं किया। जॉन ऑफ आर्क पूरे 19 साल तक जिंदगी जी, लेकिन इस कम समय में ही फ्रांस की राष्ट्रीय अस्मिता जागृत करने का कार्य उन्होंने बखूबी किया। जॉन ऑफ आर्क के जीवन से कई साहित्यिक ग्रंथों और कलाकृतियों ने भी प्रेरणा ली है। पाश्चात्य संस्कृति में जॉन ऑफ आर्क की बहुत ही महत्ता है। नेपोलियन से लेकर आधुनिक नेताओं तक सब फ्रांसीसी राजनेता जॉन का सम्मान व यशोगान करते आए हैं। बहुत से लेखकों ने इनके जीवन से प्रेरित होकर साहित्य भी रचा है, जिनमें शामिल है वोल्टेयर, फ्रेडरिक शिलर, जिसेप वर्दी, प्योत्र इलिच, विलियम शेक्सपियर, मार्क ट्वेन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इसके अलावा इन पर बहुत सारी फिल्में, नृत्य, वीडियो गेम और वृत्तचित्र भी हुए हैं। शौर्य, साहस, प्रखर नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और निर्धार, ये उनके असाधारण गुण थे। फ्रेंच लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जॉन ऑफ आर्क ने जागृत की थी। आगे 14वें लुई ने इसी राष्ट्रीयता के भावना को साथ में लेकर फ्रांस को वैभव के ऊंचाई पर ले गए। किंतु फ्रेंच राज्य क्रांति के समय में भी जॉन ऑफ आर्क का प्रखर राष्ट्रवाद प्रेरणादायी रहा था। सिर्फ और सिर्फ 19 साल में ही वीरांगना के रूप में रोंगटे खड़े कर देने वाली साहस गाथा की देवी जॉन ऑफ आर्क को हृदय से नमस्कार। आज के इस नूतन चरित्र में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए चरित्र कथन के माध्यम से। लेकिन आज का यह चरित्र आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इस चरित्र के बारे में कोई प्रश्न भी हो अथवा तो कोई नए चरित्र के बारे में जानना हो तो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, जिसके तहत हमें भी प्रेरणा मिले। तो अद्य नूतन चरित्र संप्रति वार्तालाप विषयं समाप्तम। जय हिंद, वंदे मातरम, जयतु भारतम, नमो नमः।